सभी वृषभ राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज जानकारी दूंगा कि देवगुरु बृहस्पति जो ये वक्री होने जा रहे हैं, इनके वक्री चाल का प्रभाव आपके और हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा। सबसे पहली बात कि देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री होंगे, वो भी 12:30 बजे दोपहर में। इसका मतलब ये हुआ कि 9 तारीख से ये धीरे धीरे उल्टा चलना शुरू करेंगे, यानी कि बैक गियर लग जाएगा। सीधे ना चल के उल्टी चाल से रिजल्ट देना। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में उल्टे होंगे, यानी कि इधर ये वृषभ राशि दिखाई दे रही है, इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। यानी कि आपके शरीर पर, आपके मान सम्मान के घर पर, आपके व्यक्तित्व के घर पर, यहाँ देवगुरु बृहस्पति उल्टे चलेंगे। अब इस घर में चलेंगे कब तक वक्र चाल में, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये चलेंगे 4 फरवरी 2025 तक, यानी कि पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, जनवरी, 90 दिन तो यही हो गए। 20 दिन ये 110, 115, 16, 17, लगभग 116-17 दिन के आसपास देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव वक्र चाल में रहेगा। क्या आपको दे सकते हैं, क्या आपसे ले सकते हैं, ये सारी की सारी जो बातें हैं आज आपके साथ वीडियो में होंगी। दोस्तों देखिए, सबसे पता है महत्व क्या रखता है। महत्व ये रखता है कि देवगुरु बृहस्पति जिन्होंने दैत्यों को शिक्षा दी, जो एक सबसे शुभ ग्रह की कैटेगरी में जाने जाते हैं, वो ग्रह जिनका प्रभाव ज्योतिष में हम सबसे ज़्यादा काउंट करते हैं, क्योंकि इनके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं, ये विवेक देते हैं, बुद्धि देते हैं, आध्यात्मिक एवं शास्त्र ज्ञान देते हैं, विद्या का सुख देते हैं, ये पारलौकिकता देते हैं, धन, न्याय, पति का सुख देवगुरु बृहस्पति से मिलता है स्त्रियों के कुंडली में। ये पुत्र संतान के कारक हैं, ये बड़े भाई के कारक हैं, ये देव ब्राह्मण हैं, ये एक तरीके से आपको भक्ति से जोड़ते हैं, आपको पितामह के दृष्टिकोण से उस भूमिका में कार्यरत रहते हुए आपको आगे लेकर के जाते हैं, ये परमार्थ की तरफ लेकर के जाते हैं, ये धर्म का कारक होते हैं। ये आपको एक तरीके से मंत्री पद देते हैं, उदारता देते हैं, ज्ञान देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, श्रवण शक्ति देते हैं, सिद्धांत वादिता देते हैं, उच्च अभिलाषी देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं, श्रेष्ठ गुणों का समावेश, परोपकार का, विनम्रता का भाव, श्रेष्ठता का भाव, ये देवगुरु बृहस्पति से मिलता है। ये चने का, कांसे का, गुड़ का, गेहूं का, हल्दी का, धनिए का, जौ का, प्याज का, लहसुन का, ऊन का, पुखराज, ऐसी सब चीज़ों का कारक होते हैं। और जन्म पत्रिका में ये 9वें भाव के कारक होते हैं, यानी कि ये जो 9वां भाव आपको दिखाई दे रहा है, ये खाना 9th हाउस है, ये 10वें भाव के कारक होते हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये एकादश स्थान के भी कारक होते हैं, और साथ में ये दूसरे स्थान के भी स्वामी होते हैं, ये पंचम भाव के भी कारक होते हैं। यानी कि धन इनके पास 5th हाउस, यानी कि जो बुद्धि उन्नति संतान का होता है, इनके पास 9th, 10th और एकादश स्थान। अब आप सोच करके देखिए कि कितने प्रोमिनेंट हाउस देवगुरु बृहस्पति के पास में अकेले यहाँ पर होते हैं। और ये मोटापे के भी कारक हैं, अगर ये अशुभ स्थिति में हो तो बीमारियों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति दोनों ग्रह शुभ हैं, और अगर ये दोनों एक दूसरे को देखें तो सांसारिक एवं व्यावहारिक जो सुख होते हैं उनको ये प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक सुख को ये प्रदान करते हैं, ऐसा योग बनता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपसे बात करना चाहता हूँ इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कि वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का जो रिजल्ट है वो कैसा रहेगा, इस फर्स्ट हाउस में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। और इनके पास जो डिपार्टमेंट रहेगा वो है, एक तो ये एकादश स्थान का, यानी कि जहाँ 12 नंबर लिखा है, और एक है यहाँ पर अष्टम भाव का, जहाँ पर ये आयु का भी घर होता है, और विराजमान का होंगे आपके शरीर पर। ऐसी स्थिति में सुंदर व्यक्तित्व ये आपको देंगे वक्र चाल में, क्योंकि अब धीरे धीरे करके उल्टा चलेंगे। ऐसे समझ लीजिए कि आपके बैक गियर लग गया है,
अब आप आगे की गति नहीं पकड़ के आप बैक गति से चल रहे हो। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अत्यंत कठिनाइयाँ भी फेस करनी पड़ सकती हैं, मतलब आपको कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि काम बनेंगे नहीं, काम बनेंगे, बट दौड़ भाग ये अधिक होगी। आपको धन लाभ और उन्नति का जो रास्ता है वो अत्यधिक दौड़ भाग के बाद प्राप्त होगा। आपको उच्च शिक्षा प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे। आप तर्क वितर्क में काफ़ी निपुण हो जाओगे। आपको यहाँ पर ये स्वाभिमानी सोच देंगे। आपको पारिवारिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में उलझने देंगे। आपको ये शारीरिक रूप से कष्ट देंगे। आपको संतान जो सुख है वो मध्यम प्राप्त होगा। आप अगर युवावस्था के अंदर हैं अभी, आपको बालों की झड़ने की जो शिकायत है वो महसूस होगी। इसके अलावा दांतों से संबंधित यदि आपको कोई रोग चल रहा है तो उसमें आपको कष्ट होगा। ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। नीच दृष्टि से आपके मकर राशि को देखेंगे, आपके भाग्य के घर को देखेंगे। इस घर को देवगुरु बृहस्पति का देखना यानी कि भाग्य में रुकावट लेकर के आना, यानी कि भाग्य से काम ना बन पाना, आपको कमर से जांघों से संबंधित थाइज रिलेटेड प्रॉब्लम्स खड़ी होना, आपको पिता से संबंधित कष्ट बढ़ना। इसके अलावा आपको यहाँ पर विशेष रूप से आपके लाभ में यानी कि बड़े भाई बहनों के साथ जो रिलेशनशिप हैं उनमें कुछ कष्ट होना, परंतु विदेशों से रिलेटेड काम आपका बनेगा। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। मंगल अवश्य नीच होगा, पर मंगल का नीच का जो रिज़ल्ट है वो अलग रहेगा। वो क्या रहेगा वो ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बता चुका हूँ। तो मंगल आपको अलग रिज़ल्ट देंगे और देवगुरु बृहस्पति आपको अलग रिज़ल्ट देंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको चलना है। आपको बेवजह किसी से उलझना नहीं है। आस्था आपको बनाए रखनी है, क्योंकि आपकी भक्ति में कमी देखने को मिल सकती है। आपको उत्तम विद्या में यानी कि जो बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, या आपने मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, उसके बाद भी आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी बाधा उत्पन्न होना यानी संघर्ष होना, मेहनत ज़्यादा करना, और 13 अक्टूबर से लेकर के और 6 नवंबर तक का जो समय रहेगा ये आपके लिए काफ़ी विशेष रहेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि आपका ग्रह योग मुझे लगभग ठीक नज़र आ रहा है। बस एक दृष्टि ठीक नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी एवरेज में ठीक रहेगा। अगर आप कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।